हेलो गाइस, अगर आपको भी बोर्ड परीक्षा में अगर 15 नंबर पक्के करने हैं एमसीक्यू में, तो इन सभी क्वेश्चंस को के सॉल्यूशंस को आप अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि मैं सारे चैप्टर्स को टोटल चैप्टर 13 से 13 ही चैप्टर्स के जितने भी एमसीक्यूज हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन टेस्ट करेंगे। क्लियर? यानी ऑप्शन टेस्ट अगर मैं करना चाहता हूँ, मुझे अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ज़ीरो पुट करता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में देखो ज़ीरो आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए को चेक कर रहे हैं। तो ज़ीरो जब मैं एक्स को हटा के जब ज़ीरो पुट करूँगा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, यानी एलएचएस का आंसर क्या आना चाहिए, पाई बाई टू। तो चलो मैं एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर रहा हूँ, तो साइन वन माइनस ज़ीरो माइनस टू साइन इनवर्स ज़ीरो, वन में से ज़ीरो लेस करेंगे तो वन ही होगा, यानी साइन इनवर्स वन माइनस टू साइन इनवर्स। सारे चैप्टर्स के एक एमसीक्यू हम लेके आ रहे हैं, तो चैनल पर बने रहना। साइन इनवर्स में वन वैल्यू आती है, साइन पाई बाई टू राइट करेंगे, माइनस टू साइन इनवर्स ज़ीरो किसकी वैल्यू होती है, साइन ज़ीरो की ही होती है। अब यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, यानी यहाँ पाई बाई टू बनेगा और यहाँ पर ज़ीरो बनेगा। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा मीन्स ज़ीरो, पाई बाई टू टू ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो, तो आंसर क्या बना, पाई बाई टू। देखो राइट हैंड साइड के इक्वल आया, यानी आप एक्स की जो वैल्यू होगी वो 100% ज़ीरो तो होगी। अब वन बाई टू को चेक करते हैं, तो हम एक्स की जगह वन बाई टू पुट करेंगे, तो पहला आंसर हमारे फाइंड हो गया, एक्स की वैल्यू हमें ज़ीरो फाइंड हुई है। अगर मैं इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व करूँ तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इसकी कैलकुलेशन सो हार्ड है, आपको एक्स की वैल्यू निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। इस वजह से मैं इस क्वेश्चन में ऑप्शन टेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं एक्स की जगह वन बाई टू पुट कर रहा हूँ, तो साइन इनवर्स वन माइनस वन बाई टू माइनस टू साइन इनवर्स वन बाई टू एक्स की जगह पर पुट किया। लाइक टर्म को सॉल्व कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर माइनस का पाई बाई सिक्स आंसर आएगा, कहने का मतलब पाई बाई टू आना चाहिए, यानी वन बाई टू वाले ऑप्शन सारे कट जाएंगे। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है सी। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करेंगे मैट्रिसेस के ऊपर है। क्लियर? मैट्रिक्स में हम आगे गए हैं, चैप्टर नंबर ये हमारा थर्ड रहेगा, तो मैट्रिक्स का ये हमारा पहला प्रश्न है। क्वेश्चन में हमें क्या दे रहा है, एक मैट्रिक्स ए दे रहा है, ए आई जे एम क्रॉस एन, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने को कह रहा है। तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। एम यहाँ टोटल रो को शो कर रहा है, एन का मतलब टोटल कॉलम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एम से, यानी कुल पंक्तियों की संख्या, और नंबर ऑफ कॉलम को स्मॉल एन से, कुल स्तंभों की संख्या। तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो रहेगा m इक्वल्स टू n, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको रो मैट्रिक्स की बात करता है तो इसका ऑर्डर रहेगा वन क्रॉस n। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, ए कॉलम होता है, रो कितनी भी हो सकती है, यानी m की जगह m ही रहेगा और कॉलम की जगह वन रहेगा। तीसरे में अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का अगर आपको ऑर्डर पूछे, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी कोटि पूछे, तो क्या होगा, m और n इक्वल नहीं होंगे। ठीक है ना, ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर, टोटल रो टोटल कॉलम के इक्वल नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में m इक्वल्स टू n रहेगा। अभी हम हमने ये क्वेश्चन किया है, बोर्ड एग्जाम में आया हो भी है। तो रो मैट्रिक्स में एक रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है, रेक्टेंगुलर में m और n इक्वल नहीं होगा। डायगोनल मैट्रिक्स की अगर ऑर्डर की बात करें तो इसमें इसका डायगोनल मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही रहेगा, m इक्वल्स टू n। स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो इसका ऑर्डर भी m इक्वल्स टू n ही रहने वाला है, क्योंकि ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर बात करें
आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स वाला ही, m इक्वल्स टू n। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहता है, हिंदी में इसको तत्समक अवयव कहता है, इकाई अवयव कहता है, m इक्वल्स टू n ही रहेगा। तो इस तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रहेगा वो कौन सा रहेगा, m इक्वल्स टू n। रो मैट्रिक्स का 1 क्रॉस n। ये सभी ऑर्डर मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा रहेगा 12। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, यानी हमें कुल मैट्रिक्सों के नंबर बताना है। हम कितने टाइप की मैट्रिक्स बना सकते हैं ऑर्डर 3 by 3 की, विथ ईच एंट्री 0 और 1। ये कह रहा है हमें केवल 2 एलिमेंट लेना है, 0 और 1 से हम 3 by 3 की टोटल कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालेंगे, 27, 81, 18 या 512। इस क्वेश्चन को अगर आपको आसानी से समझना है तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि समझ लो मैंने यहाँ 2 एलिमेंट लिए, ऑर्डर मुझे बनाना है 1 by 2, यानी एक रो और 2 कॉलम वाली मैट्रिक्स बनानी है और मुझे केवल 2 एलिमेंट का यूज़ करना है, 0 और 1। तो मैं कितनी मैट्रिक्स बना सकता हूँ, चलो मैं बना के बता देता हूँ। केवल 2 एलिमेंट लेना है, 0 या 1। दोनों 0 ले सकते, देखो दोनों जगह 1 ले सकता हूँ मैं, 0, 1 ले सकते हैं, 1, 0। अब आप नहीं बना सकते, देखो इसका ऑर्डर भी 1 by 2 है, इसका ऑर्डर भी 1 by 2 है, इसका ऑर्डर भी 1 by 2, एक रो 2 कॉलम है, तो टोटल 4 ही मैट्रिक्स बनी है। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ कितनी है, 4। तो फॉर्मूला क्या होगा, 4 कैसे निकालेंगे अपन, कितने एलिमेंट यूज़ कर रहे हो वो राइट करना है, टोटल एलिमेंट, और टोटल एलिमेंट के ऊपर आपको इसका राइट करना है ऑर्डर, यानी कुल सदस्य कितने ले रहे हो आप और उसका ऑर्डर ऊपर लिखना है। तो टोटल एलिमेंट 2 ले रहे हो, ऑर्डर है 1 by 2, इसको सॉल्व करो, 4 आंसर आएगा। तो अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में लगाओ, क्वेश्चन नंबर 12 में लगाना। देखो काउंट करके देखो 4 आ रहा है, तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगाओ। टोटल कितने एलिमेंट ले रहे हो आप, 0 और 1, यानी 2 ले रहे हो, और ऑर्डर क्या राइट करेंगे इसके ऊपर, 3 by 3। तो 2 की पावर 3 by 3 को सॉल्व करो, 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 क्या होता है, 512। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 512। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम 0 और 1 से 2 by 2 की 3 by 3 की टोटल मैट्रिक्स बना सकते थे 512। 13 और 14 क्वेश्चन है ये। यहाँ पर एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into n, 3 into k, 2 into p, n into 3 and p into k। ये कह रहे हैं यहाँ पर हमें टोटल 5 मैट्रिक्स दे रहा है। फर्स्ट मैट्रिक्स एक्स है, उसका ऑर्डर क्या है, 2 into n। तो ये मैंने मैट्रिक्स का साइन बनाया है। मैट्रिक्स वाई का ऑर्डर क्या दे रहा है, 3 into k। मैट्रिक्स जेड का ऑर्डर क्या दे रहा है, 2 into p। मैट्रिक्स डब्ल्यू का ऑर्डर क्या दे रहा है, n into 3। मैट्रिक्स पी का ऑर्डर क्या दे रहा है, p into k। वैसे राइट करने की नीड नहीं है, वैसे मैं साइड में राइट कर रहा हूँ। अब क्या, रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी। अभी एन के पी क्या है, रो या कॉलम है, देख लो क्योंकि ऑर्डर दे रहा है ना। सो दैट हमें क्या निकालना है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का ऑर्डर निकालना है। ये कह रहा है कि पी मैट्रिक्स को जब वाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और डब्ल्यू मैट्रिक्स को वाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा, यानी हमें इस पूरे रिजल्ट का ऑर्डर निकालना है। अब करना क्या है, देखो पी की जगह आप इसका मैट्रिक पी का ऑर्डर राइट करेंगे नीचे। पी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, p into k, पूरे का रिजल्ट निकालेंगे अपन। वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या, देखो 3 into k, 3 into k राइट करना है यहाँ, प्लस डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, n into 3, नीचे राइट कर दो डब्ल्यू के नीचे, और वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर राइट करो। वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 into k। अब देखो सबसे पहले अपन पी वाई का ऑर्डर निकालेंगे, फिर है ना, कैसे निकालेंगे पी वाई का ऑर्डर।
दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होता है? जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल आना चाहिए। तो इसका मतलब के 3 के क्या हो जाएगा? इक्वल, यानी के की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है 3। और नया जब दोनों पी वाई जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी तो नया ऑर्डर क्या बनेगा? फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, यानी पी इंटू के बनेगा। अब डब्ल्यू वाई का निकालो। देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल है तो डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या बनेगा? फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एन, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम एन इंटू के बनेगा। अब आपको पता है इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में प्लस का साइन है, देखो एडिशन का साइन है। तो कोई भी दो मैट्रिक्स जब ऐड होती है तो उनका ऑर्डर वही होता है जो गिवन मैट्रिक्स का होता है, यानी के बराबर है, या तो यहाँ पर के की वैल्यू तो 3 है और पी किसके बराबर हो जाएगा? पी हो जाएगा एन के बराबर। और के की वैल्यू क्या है? 3 है, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहेगा क्योंकि एडिशन है। तो के इक्वल्स टू 3 और पी इक्वल्स टू एन, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। एन और पी बराबर है, एन और पी इक्वल है, तो हमें 7x माइनस 5z का ऑर्डर बताना है कि 7x माइनस 5z का जो रिजल्ट बनेगा उस रिजल्ट का ऑर्डर क्या रहेगा। चलो कैसे राइट करेंगे? 7x माइनस 5z, करना कुछ नहीं है, 7 की जगह 7 राइट करना है। x मैट्रिक्स का ऑर्डर राइट करो, ऊपर दिया हुआ है 2 इंटू एन, माइनस 5 का 5, z मैट्रिक्स का ऑर्डर राइट करो z इंटू पी, यानी 2 इंटू पी, जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू पी रहेगा। अब देखो सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर सेम ही रहेगा, जो भी रिजल्ट बनेगा इसका मतलब 2 2 के इक्वल है तो एन पी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो नए जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा? तो 2 के जगह 2, और आपको पता है ना यहाँ पर एन पी के इक्वल है, तो रिजल्ट जो बनेगा, रिजल्ट क्या बनेगा? 2 की जगह 2 ही बनेगा और एन पी के इक्वल होगा, या तो या एन इक्वल्स टू पी क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, तो 2 इंटू एन का मैट्रिक्स बनेगी या ऑर्डर, या 2 इंटू पी का ऑर्डर रहेगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 2 इंटू एन या 2 इंटू पी, दोनों में से एक ऑप्शन में जो भी होगा उन दोनों में से एक को राइट करना है। दोनों नहीं देंगे, एक ही देगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इफ ए इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा देन a प्लस ए डैश इक्वल्स टू आई है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? अल्फा की वैल्यू निकालनी, इन चारों में से क्या होगी? तो सो सिंपल है, आपको एक रिलेशन दे रहा है ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू आई, इसको राइट करो। अब ए को हटा के इसकी मैट्रिक्स राइट करो, cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा प्लस ए डैश का मतलब क्या है? रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, फर्स्ट रो बनेगी फर्स्ट कॉलम, यानी cos अल्फा माइनस sin अल्फा, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है। देखो सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करो, sin अल्फा cos अल्फा, ए डैश बना दिया। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी 1 0 0 1 ही रखेंगे, 2/2, क्योंकि क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स भी 2/2 की है। अब हमें यहाँ इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगाना है, पूरे को सॉल्व करने की नीड नहीं है। इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कोई भी दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल लगा हुआ है देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही सॉल्व करना है। देखो भाई अपन को इसमें केवल अल्फा निकालना है, तो सारे जगह अल्फा लिखा हुआ ही है, अपन को तो केवल ए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही सॉल्व करेंगे। तो मैं फर्स्ट एलिमेंट ले रहा हूँ ये वाला A11 वाला cos अल्फा, फिर ये वाला साइन यूज किया प्लस, इसका भी A11 लेंगे cos अल्फा, फिर लगाएंगे इक्वल का साइन, फिर इसका A11 क्या है 1, बस आप इसको सॉल्व कर लो। तो 2 cos अल्फा इक्वल्स टू 1, 2 जाएगा अपॉन में, तो cos अल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा 1/2। अब 1/2 को हटा के क्या राइट करेंगे? cos किसकी वैल्यू है 1/2 cos में, तो cos 60 की वैल्यू है, तो अपन क्या देखेंगे cos π/3, तो अल्फा कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? तो अल्फा इक्वल्स टू आएगा π/3, यानी ऑप्शन नंबर बी।